हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th नाइट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वियाला का कैरेक्टर स्केच। वियाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इस प्ले की ये प्रोटोगनिस्ट भी है और ये सेंट्रल कैरेक्टर है। इसलिए वियाला का कैरेक्टर स्केच छोड़ के एग्जाम में मत जाइएगा। आपके एग्जाम में बस 3 कैरेक्टर को आपको कवर करके जाना है। सबसे पहला है ड्यूक ओर्सिनो का, दूसरा है ओलिविया का और तीसरा है वियाला का। तो ये 3 कैरेक्टर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने ड्यूक ओर्सिनो का कवर कर दिया है। अगर आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और दूसरा है ओलिविया का, जिसको मैं इसके बाद कवर कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम वियाला का कैरेक्टर स्केच कवर करेंगे, जिसमें हम डिटेल से कवर करेंगे, पूरे के पूरे पॉइंट इसमें कवर किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा वियाला का कैरेक्टर स्केच बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 12th नाइट की अगर कोई वीडियो छूट गई हो या फिर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए। पेपर 3 नाम का लिंक है जो कि LNMU यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। उसमें 12th नाइट, मैकबेथ, इसके अलावा जितने भी चैप्टर आएंगे पेपर 3 का वो सारा उसी में डाला जाएगा। तो उसमें शुरू से अंत तक आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं, अपने पेपर 3 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं वियाला का कैरेक्टर स्केच। तो देखिए, वियाला इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। वियाला क्या है? प्रोटोगनिस्ट है। प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है जिस प्ले की वो मैन है, वहाँ पे मैन कैरेक्टर है या फिर उसको मुख्य किरदार कहते हैं प्रोटोगनिस्ट को। तो जो किसी ड्रामा में या जैसे कि मूवी में देखते होंगे कोई ना कोई वहाँ पे मैन हीरो रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट का मतलब भी होता है मुख्य किरदार या फिर मुख्य हीरो। जो उस प्ले का हीरो है ना, या फिर जिस ड्रामा का वो हीरो होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोगनिस्ट। तो ये प्ले जो है इसमें प्रोटोगनिस्ट कौन है? वियाला है, ठीक है। यही इसकी हीरोइन है, मतलब कि इसी का जो मैन किरदार है वो है ये वियाला। अब इसको कौन लिखा है? तो इस प्ले को कौन लिखा है? तो इस 12th नाइट प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, आप लोग जानते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वियाला इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये हो गया। देयर आर मैनी कैरेक्टर इन द स्टोरी बट वियाला इज द वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव एंड पावरफुल कैरेक्टर। वियाला क्या है? एक मोस्ट इम्प्रेसिव एंड पावरफुल कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे कि सर टॉबी है, यहाँ पे सर एंड्रयू है, ओलिविया है, ड्यूक ओर्सिनो है। लेकिन उन सब के बावजूद भी वियाला जो है मोस्ट इम्प्रेसिव, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कौन किया? तो वियाला किया, क्योंकि इसके वजह से इतनी कहानी इंटरेस्टिंग बनी, इतनी कन्फ्यूज़न बनी, इसमें सारा का सारा क्लाइमैक्स भी आया। तो किसके वजह से? वियाला के वजह से। तो ये क्या है? ये बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर लगा और ये पावरफुल कैरेक्टर भी है। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि लड़ाई पीट में वहाँ पे पावरफुल हो। पावरफुल का मतलब है कि इसी के इर्द गिर्द ये मतलब अपने आसपास ही पूरा का पूरा कहानी को घुमाती है। तो ये एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के साथ साथ वो मोस्ट इम्प्रेसिव भी है। अब सी लिव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। जैसे कि किसी ड्रामा या फिर प्ले को परफॉर्म किया जाता है किसी थिएटर में, उसी प्रकार वहाँ पे यहाँ पे जो इसको लिखा गया है इस प्ले को, तो ये क्या करता है? एक छोड़ता है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट। किसके ऊपर? रीडर्स के ऊपर, या फिर अगर परफॉर्म किया जाए तो वहाँ पर ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। तो सी लिव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। ये अपने रीडर्स पे, जो पढ़ने वाले होते हैं, उसके ऊपर ये जो वियाला का कैरेक्टर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डालता है। हर रोल, मतलब उसका जो रोल है इस कैरेक्टर में, इस स्टोरी में, मेक द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंस इन द स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो रोल है, ये वियाला का जो रोल है इस स्टोरी में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है और ये जो है ना पूरे प्ले को कन्फ्यूज़न भी बनाती है। तो कन्फ्यूज़न होने की वजह से ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड हर प्रेजेंस, और उसका जो उपस्थिति है इन द स्टोरी, मेक दिस प्ले मीनिंगफुल। और ये इसका जो प्रेजेंस इस स्टोरी में, ये मीनिंगफुल बनाता है प्ले को, मतलब थोड़ा सा सेंस देता है। वो सा प्यार मोहब्बत से भी हटके थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न बनाता है, कन्फ्यूजिंग करता है स्टोरी को। तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लगता है, मतलब कुछ ना कुछ कहानी लगता है। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सी इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले। इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले। ये जो है सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका संबंध सबसे पहले ड्यूक ओर्सिनो से काफ़ी अच्छा वार्तालाप रहता है इसका, और दूसरा यहाँ पे है ओलिविया से। तो ये दोनों के सेंटर में होती है, इसलिए ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले की। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोले तो देखिए, वी कैन से दैट विदाउट हर स्टोरी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। इसके बिना इस स्टोरी की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैन कैरेक्टर है इसका, ठीक है। वियाला इस मैन कैरेक्टर है 12th नाइट का, और इसके बिना हम इसकी स्टोरी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे वियाला ही नहीं है तो स्टोरी बनेगा कैसे, है ना। तो ये इसके बिना इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, ये 12th नाइट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ।
तो अब इसके बारे में हम ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, मतलब इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके चेहरे और इसके रूप सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप बनाइएगा हर ब्यूटी। तो उसकी ब्यूटी के बारे में बात की जाए तो देखिए देयर आर मैनी रेफरेंस टू द ब्यूटी फॉर हर पर्सनल अपीयरेंस। उसके पर्सनल अपीयरेंस, उसकी जो ब्यूटी को दिखाने के लिए मैनी रेफरेंसेस है, बहुत सारे रेफरेंस दिए जाते हैं इसमें। सबसे पहला है हर शाइनी टर्कोइज आई आर द प्रीटिएस्ट ऑफ द फीचर, मतलब यहाँ पे सी हैज़ ऑन हर वाइट फेस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसके जो वाइट फेस है, उसका जो सुंदर सा उजला सा चेहरा है, वो जो सुंदर सा उसके चेहरे पे जो ये आंखें हैं, यहाँ पे टर्कोइज आई है, मतलब ये जो उसकी आंखें हैं, जो गहरी नीली आंखें हैं, वो उसके फेस पे काफ़ी अच्छी दिख रही है और उसका जो पूरा फेस है वो काफ़ी सुंदर दिखने को मिल रहा है। उसके बाद उसके लिप्स के बारे में तारीफ किया जाता है, मतलब उसके होठ के बारे में। तो हर लिप्स एज द पिंकेस्ट ऑफ रोजेस, मतलब उसका जो होठ लग रहा है कैसा लग रहा है, तो वो गुलाब की तरह वहाँ पे गुलाबी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड हर स्किन इज़ एज पेयर ऑफ जैस्मिन, और उसका जो यहाँ पे स्किन, मतलब उसका जो चेहरा दिख रहा है, उसका जो स्किन दिख रहा है वो कैसा, वो जैस्मिन की तरह, एक जैस्मिन की तरह वो दिख रही है। जैस्मिन क्या है, एक फूल का नाम है। एंड एज स्मूथ, और उसका जो है वहाँ पे स्किन जो है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी मुलायम है। एंड पीटल ऑफ डेजी, किसके तरह, डेजी, डेजी एक फूल है, उसके पंखुड़ियों की तरह, ठीक है। हर ओवर्ड हेयर इज़ ऑल्सो जस्ट अ पॉम्पस, और उसका जो हेयर है, उसके जो बाल है वो कैसा है, तो वो पॉम्पस की तरह है, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड सी पोजेज अ स्वीट वॉइस, और उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, दैट बिलोंग्स टू मैना, मतलब मैना कौन है, तो ये पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है, आप लोग जानते होंगे, जो इसकी मधुर आवाज़ होती है। तो उसकी जो आवाज़ के बारे में यहाँ पे तारीफ़ किया जा रहा है कि उसकी जो आवाज़ है, मतलब वियला की आवाज़ है, वो कैसा है, तो मैना की तरह मधुर है। सी इज़ वेरी लॉयल एंड काइंड हार्टेड, और वो कैसी है, सुंदर के साथ साथ वो लॉयल भी है, मतलब ईमानदार भी है किसी के प्रति। एंड काइंड हार्टेड, मतलब वो दयालु भी है। तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा तारीफ़ कर दिया कि मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया। तो देखिए इसकी ब्यूटी के बारे में काफ़ी तारीफ़ की गई, यहाँ तक कि ओलिविया से भी ज़्यादा, ठीक है, ओलिविया से भी अच्छा इसको दिखाया गया है, किसका, वियला को। तो यहाँ पे इसकी ब्यूटी के बारे में तारीफ़ हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स के बारे में, मतलब कि उसके कैरेक्टर की कुछ मेन पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में। तो यहाँ पे वियला के बारे में बात करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, कैरेक्टर की। तो वियला के कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला आता है कि चेंज इन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में जो चेंज होता है, उसके कैरेक्टर को जो डिस्गाइज किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्हेन वियला फाइंड्स हरसेल्फ आफ्टर द शिपरेक एंड एलोन, देखिए यहाँ पे जो वियला अपने आप को ढूंढती है या फिर फाइंड करती है, कब, जब शिपरेक होने के बाद, मतलब वो अपने आप को अकेला पाती है, कहाँ, समुद्र के किनारे अकेला रहती है, ठीक है। तो वेन वियला फाइंड्स हरसेल्फ आफ्टर शिपरेक एंड एलोन, वहाँ पे क्या होता है कि वियला अपने आप को पाती है समुद्र के किनारे शिपरेक के बाद, ठीक है। शिपरेक का मतलब है जो समुद्र में जहाज डूब जाता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। सी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ बॉय, अब क्या करती है, वो अपने आप को चेंज करती है, किसके वजह से, अपने आप को चेंज करती है एज अ बॉय, मतलब अपने बॉय को तरह, अपने आप को एक लड़के की तरह, वो एक लड़की है ना, अब वो एक लड़के तरह, लड़के में अपना वेश बदलती है, अपने आप को डिस्गाइज करती है, और वो अपना नाम रखती है कैजेरियो बाय द सजेशन ऑफ कैप्टन, और कैप्टन के सजेशन पे वो, क्योंकि वो लड़की है, उसको लड़का क्यों बना पड़ा था, तो आप लोग कहानी सुने होंगे तो आप लोग तो जानवे करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं बता दूँ कि देखिए वो जो कैप्टन है, कैप्टन वहाँ पे उसको, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वियला का जो लगता है, वो जो अकेले अपने आप को पाती है, वहाँ पे उसका भाई नहीं रहता है, तो वो सोचती है कि मेरा भाई गया, मतलब ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, वो सोचती है, तब वो सोचती है कि मैं कहाँ रहूँगी, ठीक है, तो मैं कहाँ, अब किसके साथ रहूँगी, मेरा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो वो सजेशन करता है, यहाँ सजेस्ट करता है कैप्टन कि तुम किसी के सामने, किसी के पास जॉब कर लो। जॉब करने के लिए 2 जगह, सबसे पहला है ओलिविया का घर, दूसरा है ड्यूक ओर्सिनो का। तो अगर ओलिविया के पास इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वो 7 सालों के लिए किसी से मिलना ही नहीं चाहती रहती है ओलिविया, तो ये किसके यहाँ पे भेजती है, ये कैप्टन ये भेजता है ड्यूक ओर्सिनो के पास, लेकिन वो बोलता है ड्यूक ओर्सिनो के पास जाओगे तो एक लड़के के भेष में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लड़के ही लोग मैक्सिमम काम करते थे। ये क्या करती है कि मैं कैसे भी अपने पालन पोषण के लिए कैसे भी अपना काम चला सकती हूँ, मतलब बदलना ही पड़े अपने आप को तो कोई बात नहीं है, तो ये अपने आप को डिस्गाइज करती है। आप लोग समझ में आ गया होगा। एंड गेट अ जॉब विथ ड्यूक ओर्सिनो, और उसके बाद ये कैप्टन लगवा देता है किसके जॉब, अपने इसका जॉब ड्यूक ओर्सिनो के पास, ठीक है।
अब क्या है, दूसरा पॉइंट है लॉयल। वेन, लॉयल का मतलब होता है ईमानदार या फिर किसी के प्रति कभी धोखा न देने वाला पर्सन, ऐसा ही होता है। तो ये देखिए, इवन वेन सी हैज़ फॉलन इन लव विथ ओर्सिनो। अब देखिए ये यहाँ पे जाती है, अब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे वो जानती है कि यहाँ ड्यूक ओर्सिनो जो प्यार कर रहा है किससे, ओलिविया से। अब ये क्या करती है, उसके प्यार में खुद पड़ जाती है। कौन, यहाँ पे वियाला, मतलब उसको अच्छा लगने लगता है कौन, ड्यूक ओर्सिनो। तो ही यहाँ पे वेन सी हैज़ फॉलन इन लव विथ ओर्सिनो, वो ओर्सिनो के प्यार में पड़ जाती है। सी मेंटेन, बट वो मेंटेन करती है हर डिस्गाइज एज अ कैजोरियो। वो जानती रहती है ना कि यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो किससे प्यार कर रहा है, तो ओलिविया से प्यार कर रहा है। तब भी वो क्या करती है कि भले ही वो यहाँ पे लॉयल है किसके प्रति, अपने प्यार के प्रति, मतलब वो जानती है कि हम उससे प्यार करते हैं, मतलब ओर्सिनो से, लेकिन वो मेंटेन करके रखती है, वो अपने आप को छुपा के रखती है, डिस्गाइज करके ही रखती है कैजेरियो के रूप में। वो चाहती तो क्या कर सकती थी कि अपने आप को वहाँ पे बता सकती कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा, लेकिन वो करती नहीं है ऐसा। वो जिस तरह है वो वैसे ही रहती है। एंड मीन्स ओलिविया एंड ड्यूक विहाफ, और विहाफ मतलब यहाँ पे ड्यूक के कहने पर वो ओलिविया के घर पे भी जाती है। कौन, ये कैजेरियो, भले ही आधे मन से जाए वियला, लेकिन जाती है, अपने मालिक है ड्यूक है उसके कहने पर, भले ही वो उसका मन नहीं है वहाँ पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे ये जो वियला है खुद इससे प्यार करने लगा है, तभी वहाँ पे जाती है एक ईमानदार की तरह, ईमानदार वहाँ पे उसके सेवक की तरह वहाँ पे जाती है। ठीक है। अब पैसिनेट में क्या है, वेन वियला स्पीक्स ऑफ लव फॉर ओर्सिनो सी कुड पाइन अवे फॉर लव ऑफ हिम। देखिए वियला बहुत ही स्पीक, मतलब यहाँ पे तड़पती रहती है क्या, अपने लव का इजहार करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, किसके साथ, ड्यूक ओर्सिनो को, मतलब ड्यूक ओर्सिनो को अपने दिल की बात बताना चाहती रहती है, उसके लिए वो पैसिनेट रहती है, उसके लिए क्या, वो तड़पती रहती है। लेकिन सी कुड पाइन अवे फॉर लव हिम, लेकिन वो बताती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको लगता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा है, मैं उसके बीच में क्यों आऊँ। अब यहाँ पे वियला के कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी लाइन सेट खा रही है, वो है ना कि भले ही तेरा मिलना मेरे मुकद्दर में नहीं, लेकिन तुझे खुश देखना मेरी चाहत है और तुझे पाना मेरी इबादत। तो ये ऐसा ही कुछ इसके ऊपर सेट खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है वियला, यहाँ पे उसको क्या, यहाँ पे उसको बता नहीं रही कि मैं एक लड़की हूँ, बल्कि वो अंदर ही अंदर उसको चाह रही है। और वो क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रही है वियला, उसको खुश देखना, भले ही वो किसी और से प्यार करे उससे मतलब नहीं है, बस उसे खुश देखना चाहती है ना। और वो अंदर ही अंदर वहाँ पे प्यार करती रहती है, वो बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे उसको लगता रहता है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे बात। तो ऐसा ही है। अब देखिए कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स में अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वियला फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो ड्यूक ओर्सिनो के प्यार में पड़ जाती है, बट सी इज़ अनेबल टू टेल हिम हाउ सी फील्स, लेकिन वो बता नहीं पाती, क्योंकि वो जानती रहती है ना कि वो किससे प्यार करता है, इसीलिए वो बताना नहीं चाहती यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो को। तो सी इज़ अनेबल टू टेल हिम हाउ सी फील्स, वो क्या उसके बारे में फील कर रहा है, कौन सी फीलिंग्स उसको वहाँ पे परेशान करिए, वो क्या फील कर रहा है ड्यूक ओर्सिनो के बारे में, तो वो वहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो को नहीं बताती। इसके बाद वियला रिवेल्स दैट सी इज़ इम्पैक्ट अ गर्ल एज अ लास्टली मैरिज विथ ड्यूक। अब देखिए यहाँ पे वियला को जब लास्ट वाला जो प्ले का लास्ट पार्ट आता है, तो वियला और सेबेस्टियन अपना रिवेल्स करते हैं, अपना जो पहचान रहती है, यहाँ पे वियला यहाँ पे रिवेल्स करती है कि वो एक इम्पैक्ट, मतलब वहाँ पे एक वो गर्ल है ना कि वो बॉय है, और लास्टली मैरिज विद ड्यूक। और उसके बाद वहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो इसके प्यार में तुरंत पड़ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत रहती है, काफ़ी अच्छी भी रहती है, तो इसके वजह से इसके प्यार में पड़ जाता है, बिकॉज ड्यूक ऑल्सो फॉल इन लव ऑफ वियला। ठीक है, ड्यूक इसके प्यार में पड़ जाता है, इसीलिए लास्ट में क्या होता है, इसका मैरिज होता है किसके साथ, ड्यूक के साथ। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली और एनिमीज़ के बारे में जानेंगे कि उसके फैमिलीज़ और उसके फ्रेंड कौन है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट, इसके फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में और एनिमी के बारे में। तो यहाँ पे वियला फ्रेंड्स आर, देखिए वियला के फ्रेंड्स जो है वहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो है, ओलिविया है। आप बोलिएगा कि यहाँ पे वियला के फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, ये तो उसके मालिक है। तो हाँ देखिए, वो उसका मास्टर के साथ साथ वो ड्यूक की भी है, मतलब वहाँ पे वो उसका ड्यूक है, ड्यूक ओर्सिनो जो है यहाँ पे वियला का ड्यूक है, राजा है, और वो उसका प्यार भी है, किसका, यहाँ पे वियला का। ठीक है, उस क्योंकि वो चाहती रहती है वियला इसको, ड्यूक ओर्सिनो को। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ओलिविया। ओलिविया कौन है, तो द काउंटेस ओलिविया, यहाँ पे जो काउंटेस है ओलिविया, वो अनइंटेंशनली फॉल्स इन लव विथ कैजेरियो। अब वहाँ पे कैजेरियो के रूप में जाती है, तो यहाँ पे ओलिविया किसके प्यार में पड़ जाती है, कैजेरियो के प्यार में, अगर सेजेरियो के प्यार में। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो और ओलिविया के साथ साथ आते जाते रहता है, मतलब भले ही प्यार व्यार हो एक दूसरे के प्रति, तो थोड़ा बहुत दोस्ती तो हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स की तरह कौन काम कर रहे थे यहाँ पे, ड्यूक ओर्सिनो और ओलिविया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो के बहुत ही क्लोज था यहाँ पे वियला। ठीक है, कैजेरियो के रूप में, तो उसका एक दोस्त की तरह बन गया था, कौन,
डी कॉर्सिनो का दोस्त की तरह बन गया था सेजेरियो, और यहाँ पे सेजेरियो के रूप में जाता है ओलिविया के पास, तो तभी यहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छी बन जाती है, ओलिविया के लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है सेजेरियो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स में आप ये दोनों का चर्चा कर दीजिएगा। उसके बाद इसके रिलेशनशिप की बात कर जाए तो सी इज़ रिलेटेड टू सेबेस्टियन। अब इसका रिलेशन किसके साथ होता है? सेबेस्टियन के साथ, जो कि उसका ब्रदर होता है और ट्विन ब्रदर होता है। अब यहाँ पे इसके एनिमी की बात की जाए, इसका दुश्मन कौन है? तो सर एंड्रयू अक्चिक ही हेड्स वोयला। देखिए सर एंड्रयू जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो वहाँ पे ओलिविया के जो चाचा रहते हैं उसके दोस्त रहते हैं। अब ये वियोला से काफ़ी हेट करते हैं, मतलब काफ़ी नफरत करते हैं, क्योंकि वो देखते रहते हैं इसका आना जाना है ओलिविया के घर पे, तो हो सकता है मेरा पत्ता अब कट जाए इसके प्यार में, ठीक है। तो इसलिए ये हेट करता रहता है वियोला से, और इसका बार बार उससे झगड़ा भी करता रहता है, बिकॉज सर एंड्रयू लाइक्स करता रहता है ओलिविया को, मतलब सर एंड्रयू को भी पसंद रहता है ओलिविया, ठीक है, पसंद रहती है ओलिविया। तो इसीलिए ये क्या वियोला से, मतलब कैजेरियो के रूप में जो रहता है वियोला, उससे ये काफ़ी हेट करता रहता है, उससे मारपीट करने का हमेशा सोचता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही हम कवर कर रहे हैं। इसका 2-3 पॉइंट है, उसका इसका जो पार्ट 2 बनेगा कल, तो मैं कल अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट 2, ठीक है। तो आप उसमें इसको देख लीजिएगा, तो आपका वियोला का पूरा कंफर्म हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दिन बाद मिल जाएगा, और अगर इसको बाद में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और 12th नाइट की पूरी वीडियो पेपर 3 नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लाइन से देख सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।